भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान सूर्य नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। मकर संक्रांति जो कि सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, भगवान सूर्य देव की आराधना तथा नारायण की पूजा का एवं पितरों के तर्पण का एक बड़ा पर्व माना जाता है। वैसे तो संक्रांति प्रत्येक माह में आती है। भगवान सूर्य नारायण जो कि पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता है और सूर्य नारायण एक राशि में एक माह विचरण करते हैं। प्रत्येक माह में जब जब सूर्य देवता राशि परिवर्तित करते हैं उस काल को संक्रांति कहा जाता है। लेकिन कर्क में जैसे ही प्रवेश करते हैं वैसे ही दक्षिणायन सूर्य आरंभ हो जाते हैं। दक्षिणायन सूर्य को देवताओं की रात्रि कहा गया है, वहीं उत्तरायण सूर्य को देवताओं का दिन कहा गया है। जब सूर्य देवता कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो वैसे ही देवताओं की रात्रि आरंभ हो जाएगी और सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही उत्तरायण का आरंभ होगा और देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाएगा। मकर संक्रांति जो कि प्रत्येक वर्ष में जो है लगभग 14 जनवरी को ही आती है, लेकिन इस बार कुछ पंचांगों में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी बताया है, वहीं कुछ पंचांगों में 15 जनवरी भी मकर संक्रांति का पर्व बताया है। तो हम आपको स्पष्ट कर दें कि अधिकतम पंचांगों में और ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार सूर्य देव का जब राशि परिवर्तन होगा उसी दिन मकर संक्रांति का पर्व माना जाएगा। यदि सूर्य देवता सूर्यास्त के पहले राशि परिवर्तित कर लेते हैं तो उसी दिन मकर संक्रांति का पुण्यकाल पर्व काल माना जाएगा। वहीं सूर्य देवता यदि सूर्यास्त के पश्चात राशि परिवर्तित करेंगे तो अगले दिन सूर्योदय जब होगा तब पुण्यकाल तथा पर्व काल माना जाएगा। लेकिन इस बार 14 जनवरी 2022 शुक्रवार के दिन दोपहर 2:28 पर सूर्य देवता धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। क्योंकि सूर्यास्त के पहले ही सूर्य देवता राशि परिवर्तित कर रहे हैं, इसलिए मकर संक्रांति का पुण्यकाल पर्व काल 14 जनवरी 2022 शुक्रवार के दिन ही माना जाएगा। इस दिन प्रातः स्नान आदि कर्म आप कर सकते हैं और विशेष पुण्य काल यदि आपको प्राप्त करना है तो वह शाम को यानी लगभग 2:28 से लेकर के शाम को 5:28 तक का जो समय रहेगा वो मकर संक्रांति का महापुण्य काल माना जाएगा। वैसे यदि आप चाहें तो अगले दिन यानी 15 जनवरी 2022 शनिवार के दिन भी मकर संक्रांति का पुण्यकाल पर्वकाल मान सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन 14 जनवरी को विशेष पुण्यकाल रहेगा। अधिकतम पंचांगों की गणना के अनुसार 14 जनवरी के दिन ही सूर्य देवता धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाना शास्त्रोक्त रहेगा। सूर्य देवता अपनी पुत्र की जो राशि होती है मकर राशि उसमें प्रवेश करने जाते हैं, यानी सूर्य देवता ग्रहों के राजा है और अपने पुत्र शनिदेव की मकर राशि में जाते हैं। लगभग 2 माह के लिए अपने पुत्र के घर में निवास करते हैं। इस पर्व को मकर संक्रांति कहा जाता है और इस दिन स्नान का सबसे अधिक महत्व माना गया है। मकर संक्रांति के दिन तीर्थ में स्नान करने का सबसे बड़ा पुण्य होता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि माघ मकर गत रवि जब होई तीर्थ पतहि आव सब कोई। जब माघ मास में सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ऐसे शुभ समय में समस्त देवी देवता स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आते हैं और तीर्थराज प्रयागराज में आकर के त्रिवेणी में गंगा जमुना सरस्वती में स्नान करते हैं। ऐसे शुभ समय में यदि भक्तजन त्रिवेणी में स्नान करेंगे
या फिर त्रिवेणी के जल से या गंगा जल से अपने घर में भी स्नान करेंगे तो समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा। मकर संक्रांति पर तीर्थ में स्नान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है कि मकर संक्रांति के दिन यदि कोई भी मनुष्य पवित्र नदी में, जैसे गंगा जी में, यमुना जी में, गोदावरी जी में, नर्मदा जी में या कोई भी पवित्र नदी में जाकर के या फिर गंगा सागर में जाकर के स्नान करता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है। क्योंकि मकर संक्रांति के दिन ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ था। इसी कारण से मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या करके गंगा जी को पृथ्वी पर आने के लिए आमंत्रित किया था और गंगा जी राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मकर संक्रांति के दिन पृथ्वी पर आई थी और पृथ्वी पर आकर के गंगा सागर में जो उनके पूर्वज जो कि आत्माओं को भटक रही थी, उनकी आत्माएं भटक रही थी, यानी राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे उनकी आत्माएं भटक रही थी। गंगा जी का स्पर्श होते ही, गंगा जी की लहरों का स्पर्श होते ही उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। इसी कारण से गंगा जी में स्नान करने का इस दिन सबसे अधिक महत्व माना गया है। मकर संक्रांति एक बड़ा पर्व होता है और इस दिन स्नान के साथ साथ दान का भी महत्व माना गया है। इसे खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि गुड़ के अधिष्ठाता भगवान सूर्य नारायण होते हैं, वहीं तिल के अधिष्ठाता शनिदेव होते हैं और इस दिन शनिदेव और सूर्य देव के मिलन का पर्व माना जाता है। इसलिए गुड़ और तिल से जो मिठाई निर्मित होती है उसका भी इस दिन दान पुण्य किया जाता है। इसी के साथ इस दिन खिचड़ी दान का भी विशेष महत्व है, खिचड़ी खाने का विशेष महत्व है। खिचड़ी का अर्थ होता है चावल और मूंग की दाल से जो मिश्रित करके जो खिचड़ी बनाई जाती है उसका मकर संक्रांति के दिन दान करने का, भगवान को भोग लगा करके स्वयं भोजन करने का विशेष महत्व माना गया है। इसी के साथ मकर संक्रांति के दिन कंबल का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। वहीं मकर संक्रांति के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाने का बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन आप वस्त्र दान करेंगे या फिर आप गौ दान करेंगे, स्वर्ण दान करेंगे, तिल का दान करेंगे, चावल का दान करेंगे या फिर आप ब्राह्मण को भोजन करवा करके और उनको दक्षिणा का दान करेंगे। तिल और गुड़ से जो मिठाई बनाई जाती है उसका भी दान करने का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन ऊनी वस्त्र दान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है तथा इस दिन विशेष रूप से सभी लोग मिलजुल करके इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाते हैं। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती माताएं एक दूसरे को सौभाग्य की वस्तुएं दान करके, तिल और गुड़ का दान करके रौली और हल्दी का भी वितरण करती है, जिससे उनका अखंड सौभाग्य बना रहता है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि राजा भगीरथ के जो पितृ थे 60,000 सगर पुत्र, वो इसी दिन मोक्ष को प्राप्त हुए थे। इसलिए यदि आप अपने पितरों का उद्धार चाहते हैं, पितरों की मुक्ति चाहते हैं, तो आपको अपने पितरों के निमित्त इस दिन तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और पितरों के निमित्त पितृदोष शांति भी आप इस दिन करवा सकते हैं। तथा इस दिन पितरों की शांति के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन भी करवा सकते हैं। यानी यह दिन पितृ कर्म के लिए भी उपयुक्त माना गया है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु तथा सूर्य देव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। क्योंकि सूर्य को ही नारायण कहते हैं और नारायण का अर्थ होता है विष्णु स्वरूप। सूर्य में भगवान विष्णु का निवास माना गया है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य देवता धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति महापर्व के रूप में मनाया जाता है और इस दिन भगवान विष्णु जी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। श्री हरि के माधव स्वरूप की इस दिन पूजा अर्चना की जाती है तथा भगवान सूर्य को अर्घ्य चढ़ाया जाता है
और तांबे के लोटे में यदि आप कच्चा दूध डाल करके, थोड़ा सा गुड़ डाल करके या मिश्री डाल करके, लाल फूल, लाल चंदन डाल करके सूर्य देव को अर्घ चढ़ाएंगे तो आपको पूरे वर्ष सूर्य अर्घ चढ़ाने का पुण्य फल प्राप्त होगा। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन जो भी भक्त भगवान के निमित्त पूजा अर्चना करके दान पुण्य करता है और इस दिन तीर्थ में स्नान करता है तो उसे अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस बार मकर संक्रांति का महापर्व पोष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शुक्रवार को है। तो 14 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति है और संक्रांति का जो वाहन रहेगा वो बाघ का वाहन रहेगा तथा संक्रांति देवी जो कि पीले वस्त्र धारण करके दक्षिण दिशा में गमन करेगी। तो बाघ का वाहन होने से शत्रुओं का संहार करेगी, दुष्टों का विनाश करेगी तथा इस वर्ष कोरोना महामारी का सर्वनाश भी मकर संक्रांति अवश्य ही करेगी और इसी तरह दक्षिण दिशा में गमन करेगी। तो जो भ्रष्ट राजा होंगे, जो अनीति और अन्याय पूर्वक प्रजा का धन हरण करेंगे, उनका भी सर्वनाश होने का योग है। इसी तरह मकर संक्रांति चूंकि शुक्रवार के दिन आ रही है और शुक्रवार देवी लक्ष्मी का स्वरूप होता है तो आम जनता की समृद्धि बढ़ेगी, सुख आएगा, वैभव आएगा, धन धान्य और मंगल कार्य प्रजाजन में होने लगेंगे। इसी तरह पोष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है। यह भी एक शुभ संयोग है। इसी तरह इस दिन जो है और भी अनेकों शुभ संयोग है जिसके कारण यह मकर संक्रांति शुभ आ रही है। प्रजा के लिए हितकारी रहेगी, कल्याणकारी रहेगी, यानी लोगों में जो असंतोष या फिर किसी भी प्रकार की जो कमजोरी है उसका सर्वनाश होगा। आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त होने लगेंगे और महंगाई पर भी नियंत्रण आने का शुभ संकेत यह मकर संक्रांति प्रदान कर रही है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव उत्तरायण हो जाते हैं और उत्तरायण सूर्य में समस्त शुभ कार्य अत्यंत ही शुभ माने जाते हैं। सूर्य देवता एक नई ऊर्जा के साथ में पृथ्वी पर अपनी किरणों को बिखेरते हैं। इसी कारण इस दिन पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है। लेकिन यदि आप पतंग उड़ाते हैं तो अपने बच्चों को पतंग सावधानी पूर्वक उड़ाने का निर्देश दें, क्योंकि पतंग उड़ाने के कारण कई प्रकार की दुर्घटनाएं भी घटित हो जाती है। इसलिए आप पतंग उड़ाते समय स्वयं भी सावधान रहे और अपने बच्चों को भी सावधानी पूर्वक पतंग उड़ाने दें। पतंग उड़ाने से सूर्य देवता की किरणें हमारे ऊपर आती है और हमारा शरीर स्वस्थ बनता है। उत्तरायण की जो किरणें होती है सूर्य देवता की, वह शरीर के लिए अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है। इसीलिए पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाया जाता है, उनका पूजन अर्चन किया जाता है, पतंग उड़ाई जाती है और इस दिन तिल और गुड़ का सेवन किया जाता है, खिचड़ी का सेवन किया जाता है। सूर्य देवता और शनि देवता के मिलन पर्व के दिन यदि दोनों की प्रिय वस्तु तिल और गुड़ का दान करेंगे या भोजन के रूप में उपयोग करेंगे या खिचड़ी का उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा। मकर संक्रांति के इस महापर्व को खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है तथा दक्षिण भारत में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है तथा असम प्रदेश में बिहू त्योहार के नाम से भी इसे मनाया जाता है। लेकिन अधिकतम प्रांतों में इसे मकर संक्रांति के नाम से ही जाना जाता है और मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान, पूजा का विशेष महत्व है। तो आप सभी भक्तजन इस दिन स्नान करें, दान करें तथा अपने पितरों की तृप्ति के लिए, पितरों की शांति के लिए उपाय अवश्य करें। यदि आप मकर संक्रांति पर दान पुण्य करना चाहते हैं, पितृदोष शांति करवाना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके मकर संक्रांति का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।